जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक-ठाक चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। एंड सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो धीरे-धीरे करके नज़दीक आ रहा है। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पर उन्हें मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम डेफ़िनेटली होगा। और जब अब जो एग्ज़ाम का लेवल है वो डे बाय डे क्या होगा आपका इंक्रीज़ होगा। और आप सबको पता है कि इस एग्ज़ाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो है जनरल स्टडीज़। और इस जनरल स्टडीज़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका स्टैटिक जीके। तो एक चीज़ को मैंने प्लान करा है और मैंने कोशिश करी है और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो स्टैटिक जीके को मैं कवर करवाऊँ। और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो क्लासेज़ हैं और जो नोट्स हैं, ख़ासकर पीडीएफ हैं, उनको मैं प्रोवाइड आप तक करवा पाऊँ, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है? तो आज इस वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स लेकर आया हूँ। और ये जो डांस फॉर्म्स मैं लेकर आया हूँ वो रिलेटेड हैं आपके मार्शियल डांस से। किससे रिलेटेड है? आपके मार्शियल डांस से आपकी ये फॉर्म्स क्या हैं, आपके रिलेटेड है। मार्शियल डांस क्या मतलब क्या होता है? क्योंकि आपको पता है यार, हमें लगभग 200 सालों तक हमें क्या करा था, आपको गुलाम बनाया गया था, खूब हमारी मार पिटाई हुई थी। तो बेसिकली हमारे कल्चर का पहले पार्ट था कि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता था। जो सेल्फ डिफेंस था वो हमें बहुत पहले से सिखाया जाता था। कल्चर का पार्ट था हमारा सेल्फ डिफेंस कि भाई आपको कोई भी आपको निपटा सकता है, कोई भी आपको खत्म कर सकता है, तो भाई सीखो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म्स हमारे यहाँ पर हुए हैं जो रिलेटेड थे किससे, आपकी लड़ाई लड़ाई से। और डांस में भी आपको सीखना ही कैसे किसी को निपटाया जाए। तो बेसिकली आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कई बार एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं कि बताइए डांस फॉर्म कहाँ का है, ए मार्शियल डांस फॉर्म कहाँ का है, कहाँ पर इस टाइप का डांस होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एसएससी लगातार पूछता है, तो आज हम इनको कवर करने वाले हैं, ठीक है? बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ और थोड़े से क्रिएटिव करके आपके लिए ला पाऊँ, ठीक है? हम पहले अपने डांस की बात करते हैं जिसका नाम है कलारी पट्टू। जिसका नाम क्या है आपका? कलारी पयट्टू। तो याद रखना, कलारी पट्टू एक डांस फॉर्म है किसका? आपका मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है किसका? आपका केरला का। अब याद रखना, एक कलारी का जो मतलब होता है यहाँ पर, एक कलारी वो वाली कलारी नहीं है दारू पीने वाली। यहाँ पर जो कलारी का मतलब है, इसका मतलब होता है जिम। इसका मतलब क्या होता है? जिम। जिम का मतलब है, ये कलारीपयट्टू ये डांस है बेसिकली एक्सरसाइज बेस्ड डांस है। मतलब यहाँ पर क्या करा जाता है कि आपके हाथों पैरों के मूवमेंट इस प्रकार से करे जाते हैं जिससे आपके वो कितने भी स्ट्रेच हो जाएं और किसी को भी आप निपटा दो। तो उस प्रकार का आपका ये डांस है। बेसिकली कहाँ पर होता है? आपका केरला में होता है। देखो, अब सबसे बड़ा मुश्किल जो काम है हमारे लिए, मतलब स्टैटिक जीके में जो हमारे लिए सबसे मुश्किल जो काम है, वो काम है हमारा कि यार इनको याद कैसे करा जाए, कैसे इस चीज़ को हम याद कर पाएँ। तो याद रखना, कलारी से केरला बना है, मतलब एक काला और केरला का रिश्ता है, तो कलारी केरला ऐसे आप याद कर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएँगी, जिससे आप आसानी से इन सब चीज़ों को क्या कर पाओगे? लर्न कर पाओगे। अदरवाइज़ स्टैटिक जीके में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, तो आप कैसे याद करोगे, कैसे नहीं करोगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो देखो, जो कलारी पट्टू है, कलारी और एक कहाँ पर है आपका? केरला में। तो कलारी से आप केरला याद रख सकते हो। और कलारीपयट्टू कहाँ पर होता है? आपका केरला में, जो कि एक क्या है? आपका मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। उसके बाद हम दूसरे डांस फॉर्म की बात करते हैं, तो दूसरा डांस फॉर्म जो है वो है सलिम्बम। सलिम्बम सलिम्बम कहाँ का डांस फॉर्म है? तो याद रखना, ये कहाँ पर होता है? आपके तमिलनाडु में होता है। ये जो डांस है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? आपके तमिलनाडु में। अब आप इसको कैसे याद करोगे? तो बेसिकली ये भी सेम डांस है जैसा कलारीपयट्टू है आपका। जैसे आपका कलारीपयट्टू था, बेस्ट उसी टाइप का ये डांस है जहाँ पर आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड, आपके हाथ पैरों के मूवमेंट से रिलेटेड आपका ये डांस है, ठीक है? तो इसको आप याद याद कैसे करोगे? तो आपने एक डायलॉग बहुत सुना है, सलाम रॉकी भाई। तो वही डायलॉग से आप याद रख सकते हो, सलाम तमिलनाडु। इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि सलाम बम जो डांस है, सलिम बम जो डांस है, वो कहाँ का डांस है? आपका तमिलनाडु का। तो सलाम तमिलनाडु, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है?
अब हम आते हैं 2 डांसेस पे जिसको एसएससी ने बहुत ज़्यादा बार आज पूछा है। एक है आपका थांग ता और इसको ही बोलते हैं सरित सरक। इसको दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? सरित सरक बोला जाता है और आपका इसका जो दूसरा नाम है वो है थांग ता। याद रखना ये दोनों ही डांस कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं? मणिपुर में। जो दोनों ही डांस कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं? मणिपुर में। एक थांग ता और एक सरित सरक। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो बहुत सरल है इसको याद रखना आपके लिए कि देखो जो मणिपुर है, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बेसिकली साड़ियाँ बहुत पहनती हैं। तो बेसिकली साड़ी बहुत पहनती हैं, तो आप इसको साड़ी सरित को साड़ी से याद कर सकते हो, सरित। और ठांग को टांग, तो साड़ी टांगी आपने कहाँ पर? मणिपुर में। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो? थांग टा को टांगी और सरित को साड़ी और कहाँ पर? आपका मणिपुर में। तो थांग टा और सरित सरक ये दोनों ही डांस जो है वो कहाँ के हैं? आपके मणिपुर के डांस हैं। और इनको आप याद रखना कि बेसिकली थांगता का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। थांग मतलब होता है आपका स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, और आपका था मतलब होता है स्पीयर्स, भाले, मतलब तलवार और भाले से डांस किया जाता है। और जो सरित सरक जो डांस है, ये बिना कोई हथियार लिए डांस किया जाता है। मतलब इसमें हाथ पैरों के मूवमेंट के द्वारा वो कुंफू पांडा टाइप की चीजें होती हैं, इनसे आपका ये डांस क्या कराया जाता है? आपका किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डांस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डांस है आपका थोड़ा, थोड़ा या थोबड़ा। तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। इस डांस में बेसिकली तीर और धनुष मतलब बोज और एरोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोज और एरोज का प्रयोग किया जाता है इस डांस में। किसमें? आपका थोड़ा। तो इसको आप याद रख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जब जाते हो आप, ठंडे प्रदेशों में जब जाते हो तो आप गोरे हो जाते हो। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में जाके आपका थोबड़ा अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम दूसरे डांस पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, जिसका नाम है गटका। तो गटका कहाँ पर होता है? तो याद रखो ये गटका जो होता है वो पंजाब में होता है। कहाँ पर होता है? आपका पंजाब में। आप इसको कैसे याद रखोगे? तो गुटखा खाते हैं पंजाबी लोग, बहुत गुटखा खाते हैं। आप यार यहाँ पर कोई मुझसे बोलने मत लग जाना कि पंजाबी हैं और हम गुटखा खाते हैं, नहीं खाते। ये जनरल याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ये सही चीज़ नहीं है बिल्कुल। दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रिक टू रिमेंबर समथिंग। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जिसको आप, इनकी सहायता से आप कोई चीज़ों को याद कर सकते हो। तो आप बोल लो पंजाबी गुटखा बहुत खाते हैं। गटका गुटखा से कहाँ पर है? आपका पंजाब। ये भी बेसिकली बहुत ही खतरनाक डांस है। आप इस डांस को कई बार गुरु नानक जयंती जब होती है तब आप देख पाओगे। यहाँ पर जो पंजाबी लोग होते हैं वो बहुत ही तरह-तरह की डांस करते हैं, तलवार लेकर और घुमाते हैं तलवारों को, बड़ा मज़ा आता है। आपने देखा भी होगा इस डांस को। ठीक है। तो ये गटका कहाँ पर होता है? आपका पंजाब में। उसके बाद अगला डांस है मुस्ती युद्धा। मुस्ती युद्धा। अब ये कहाँ पर होता है? ये बेसिकली वाराणसी में होता है। अब आपको पता होगा यार, वाराणसी में जब आप जाते हो, बहुत ही पायस सिटी है और बहुत ही मज़ेदार सिटी है वाराणसी। जब काशी विश्वनाथ और वाराणसी वगैरह में आप जाते हो तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो आप खूब मस्ती करते हो। तो मस्ती करते हैं हम वाराणसी में जाके, बढ़िया बनारस का पान खाते हैं वहाँ पर और मज़े करते हैं। तो मस्ती युद्धा भी एक मार्शल आर्ट डांस है जहाँ पर हम बेसिकली हाथ-पैर से, लात-घूँसों से डांस करते हैं। मतलब ये वो वाला डांस है हमारे, जो हमारे लिए शादी होती है ना, इसमें लोग बाग ये इस टाइप के उचकते हैं और खूब लाते-माते देते हैं, तो वो वाला डांस है आपका बेसिकली। तो ये कहाँ पर होता है? आपका वाराणसी में। इसके बाद अगले डांस में मैं आऊँगा तो अगला डांस है आपका परी-कंधा। कौन-सा डांस है आपका? परी-कंधा। तो ये परी-कंधा डांस कहाँ पर होता है? तो याद रखना ये परी-कंधा डांस जो है वो होता है आपके बिहार। अगर आप बिहार से हो तो आप इसके बारे में जानते होंगे। बेसिकली ये भी तलवार और आपकी ढाल, ये किस-किस यहाँ पर जो आपके पास हथियार होते हैं वो तलवार होती है और ढाल होती है। इन 2 चीज़ों से क्या कराया जाता है? ये डांस बेसिकली किया जाता है। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? तो बिहार के लोग जो होते हैं उनको पूड़ी बहुत पसंद होती है। गजब की पूड़ी खाते हैं वो। लिट्टी-चोखा के साथ-साथ आपकी पूड़ी भी बहुत खाते हैं वो खूब। तो पड़ी से पूरी याद रख लेना आप, कहाँ पर होता है? आपका बिहार में। ठीक है? उसके बाद आते हैं हम चोलिया डांस पे। तो ये चोलिया जो डांस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस है। कहाँ का? आपका उत्तराखंड का। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो भाई अगर उत्तराखंड जब हम वहाँ जाते हैं, केदारनाथ वगैरह जानते हैं, तो हम चोला पहन लेते हैं। चोला चढ़ा लेते हैं अपने आप में, चोला पहनते हैं बढ़िया और उसके बाद जाते हैं। तो चोलिया डांस होता है उत्तराखंड में और ये भी बेसिकली एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। फिर उसके बाद आते हैं पाइका और आपका छऊ। तो याद रखना
पाइका और छऊ दोनों ही बेसिकली डांस झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 जगह होते हैं, पर बेसिकली झारखंड में होता है डांस। पर अगर ऑप्शन में अगर आपको कभी बिहार और वेस्ट बंगाल, सॉरी बिहार नहीं, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल भी मिले तो आप झारखंड ना मिले, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल भी अगर हो तो आप उनको भी टिक कर सकते हो, अगर आपको कोई और ऑप्शन ना मिले, मतलब अगर आपको झारखंड ना मिले तो इन 2 ऑप्शन में से भी अगर आपको कोई ऑप्शन मिले तो उसको आप टिक करना। तो जो पाइका और छऊ, छऊ डांस बेसिकली आपको पता है वेस्ट बंगाल, कई बार वेस्ट बंगाल भी दिया जाता है, तो बिल्कुल होता है वेस्ट बंगाल में। तो पाइका और छऊ जो डांस है वो झारखंड में बेसिकली किए जाते हैं, और एक इनके साथ ही आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी होते हैं। अब इसको कैसे आप कर सकते हो, तो झारखंड जब आप जाते हो तो पी के छू हो जाते हो, ठीक है, जब आप झारखंड जाते हो तो क्या हो जाते हो, पी के छू हो जाते हो। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। तो ये आप हमारे क्या है, आपके मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पेपर के लिए। अगर आपको भी याद करना है तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको ये सब के सब जो डांस है वो याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई मार्शल आर्ट डांस फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ख्याल रखना अपना।